हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। ये वीडियो टोटली सेल्फ डिफेंस में है। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं अपना पॉइंट क्लियर रखना चाहता हूँ। सो प्लीज इसको किसी हेट की दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से मत देखिएगा। हाँ, हालांकि मैं अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरली रखना चाहूंगा। पहले तो जो लोग हमें नहीं जानते उनके लिए हमने जो है अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। आप पीछे बैक आकर के, आगे जाकर के, पीछे जाकर के, जैसे भी मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहें आप जा सकते हैं। मैं इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन मैंने आपके लिए लिख जरूर दिया है क्योंकि शायद आपको नहीं मालूम है या किसी को भी नहीं मालूम है, तो एक काम आएगा। मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। ओके, हम आगे चलते हैं। कल एक वीडियो हुआ जो कि नागेंद्र शाह सर ने डाला, और मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया करता, लेकिन आप उस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से चलाकर देखेंगे तो उसमें किसी का भी खुद का स्टैंड रखना इज ऑलवेज गुड। मैं इस चीज को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। उन्होंने अपना स्टैंड रखना था, हमने कभी भी कुछ भी नहीं कहा उस बात के लिए। लेकिन उन्होंने बीच में कुछ वर्ड्स यूज करे कि कुछ टीचर्स हैं जो गॉड हैं, फोरकास्टर हैं, घर बैठो, ऐसा कुछ, रोड पे आ जाओगे और ये सारी चीजें, और आप तो सड़क पे बैठ के, जो भी था मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बैड टेस्ट में लगा। और जिस तरह से आप लोगों को बच्चे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे भी बच्चे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। सो मैं अपने जो मैसेजेस आए मेरे पास और जिस तरह की चीजें वहां पे इंटरप्रेट हो रही थी, बहुत क्लियरली लग रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप मेरा नाम नहीं लेते, तो मैं वो भी चीजें आगे जाकर के बता दूंगा। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मेरे स्टूडेंट को मैंने कहा कि मैं डिसलाइक कर रहा हूं। आप इस पूरे पोस्ट में देख सकते हैं, पूरे पोस्ट में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने पहली बात तो बहुत क्लियरली कहा कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, और मैंने कहा कि मैं इस स्टैंड के सपोर्ट में नहीं हूं। जिस तरह की बातें आप कह रहे थे, आप अपनी रूटीन लाइफ को एक कोरोना सिचुएशन से लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये पसंद नहीं आया। अगर आप उस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो शायद बाकी बच्चे भी इस चीज को इंटरप्रेट कर पाएंगे। एनीवेज, मैं उसमें भी नहीं जाता। खैर, आपने मुझे कहा कि आपको ये अधिकार किसने दिया, तो सवाल तो ये भी होता है कि 1 महीने पहले आप ही का पोस्ट, आप ही की कम्युनिटी पोस्ट से मैंने उठाया है, और आपने किसी के बारे में कहा। एक है यूट्यूब पे जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ समझते हैं, उनके हिसाब से तो बाकी सब रोड छाप हैं या फिर पप्पू हैं। और आपने कहा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पप्पू तो वो खुद है। तो देखो, किसी को भी फ्रेम करना बड़ा आसान होता है। आज आपने कुछ कहा मेरे बारे में और आपने कहा कि आपको किसने अधिकार दिया कम्युनिटी पोस्ट पे डालने के लिए, शायद ये बंदा भी आपको कह सकता है। लेकिन खैर, जाने दो ये सब बातें भी। आपको जो ठीक लगा आपने किया, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन आप क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को फ्रेम करके हमारे को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज सर, आप 20 साल बड़े हो, ठीक है। आप अगर ये चाहते तो अपना बड़प्पन दिखाते और अपने तरीके से इसको रिजॉल्व करते, लेकिन आपने फिर इसके ऊपर वीडियो बनाई, जबकि आप जानते हैं कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट हटा दी, लेकिन आपने अपने कमेंट नहीं हटाए। मैं आपको वो भी सब चीजें दिखा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप जरा देखिएगा, जब इनको ये चीज रास नहीं आई तो इन्होंने अपने वीडियो में क्या लिखा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इन्होंने लिखा, हालांकि अगर इनको लगा कि मैंने गलत किया, तो इनकी जो दायित्व थी मेरे से 20 साल बड़े होने के बाद, मेरे से 25 साल बड़े होने के बाद, वो ये थी कि मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि वो उस चीज से अप्रिशिएट नहीं करते। शायद मैं एक सॉरी वीडियो बना के डाल देता। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहा, हालांकि आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में, मतलब मेरे पिछले पोस्ट में, मैंने इनको कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कि बहुत आपत्तिजनक हो, ना मैंने कोई गाली दी। खैर, इन्होंने किससे कंपेयर करा कि कुछ टीचर्स हैं, अभी भी ये इनडायरेक्ट हो रहे हैं, तो अब ये वीडियो में इनडायरेक्ट रहे और इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी भी ये बोलते हैं फ्यू टीचर्स, जबकि डायरेक्टली ये मेरी बात कर रहे हैं। आर रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू डिसलाइक दिस वीडियो। आप मेरा पोस्ट देख सकते हैं, मैंने नहीं कहा। खैर, आप तो खुद ऐसी पोस्टिंग करते थे, और ये कोई आज की बात नहीं है, 1 महीने पहले की बात है। स्टिल आप देखिएगा, आपने कहा कि स्टूडेंट्स आर डिसलाइकिंग इट विदाउट वाचिंग इट बिकॉज हिज टीचर सजेस्ट टू डिसलाइक इट। मैंने तो नहीं कहा। खैर, आपने मुझे आसाराम बापू और निर्मल बाबा के समक्ष बिठाया, कोई बात नहीं। ये आप भी मेरी फैमिली पे भी आज बात कर रहे हैं, या मेरी परवरिश पे बात कर रहे हैं, चीजों पे बात कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में अभी तक भी कुछ भी गलत नहीं बोला। खैर, कोई बात नहीं। आपको बुरा इस बात को भी लगा कि आपकी ही पोस्ट पे मेरे ही कमेंट पे ज्यादा लाइक्स आने लगे, और आप देख सकते हैं ये 44 मिनट का है और ये 56 मिनट का है। तो आपने पोस्ट डिलीट करना चालू की, आपने मैनिपुलेट करना चालू करा। मैं बराबर स्क्रीनशॉट खींच रहा था क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था। स्टिल मैंने आपके सामने सीधा सीधा आके कहा कि अगेन आप इनडायरेक्ट हो रहे हैं, और फ्यू टीचर्स, मैंने कहा मैंने डिसलाइक करना है, मैंने कभी नहीं कहा कि किसी और को डिसलाइक करना चाहिए। और मैंने कहा कि आपका जो इनडायरेक्ट स्टैंड है वो अगेन एक इंप्रेशन देता है कि आप किसको टारगेट किस तरह से करना चाहते हैं। आप ये मत भूलिएगा कि हम स्क्रीनशॉट नहीं खींचते या हम चीजें नहीं रखते। मैं पल पल की खबर मैं भी रख रहा था क्योंकि मुझे बताया था किसी ने कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। एनीवेज, आप थोड़ा और देखिएगा। मैंने उसके तुरंत बाद
मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मैंने ये भी कहा कि आई विल रिमूव माई पोस्ट, आई एम ओके विद योर ओपिनियन, और मैंने इसके तुरंत अगले ही क्षण रिमूव कर दिया था। बट डू नॉट इनडायरेक्टली टारगेट बाय सेइंग गॉड फोरकास्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। आप देख सकते हैं मैंने इनको कोई भी टेढ़ी मेढ़ी उपाधि नहीं दी। अब आप बच्चे लोग बहुत होशियार हो, ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी जज भी कर लेते हो, और इन्होंने जिस तरह से मुझे फ्रेम करने की कोशिश की वो भी दिख रहा है आपको। लेकिन खैर, मैंने अपना पॉइंट जो है उसमें कभी भी इनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, ना ही मैंने इनके पढ़ाने की क्वालिटी पे बात की, ना ही मैंने किसी और तरीके के क्वालिटी पे बात की। मैंने किसी भी तरह की इनकी क्वालिटी के ऊपर नहीं बोला, मैंने सिर्फ इनके स्टैंड पे बोला। आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो इन्होंने जो करा, उन्होंने ये बोला आप पढ़ाते कैसा है क्या है। देखो जी, वो ना हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप भी देख सकते हैं उठा करके। मार्क्स के भी वीडियोस काफी सारे डले हुए हैं, रैंक्स के वीडियो भी काफी सारे डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी को किसी के ऊपर तसल्ली देने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं कैसा करते हैं। फ्री क्लासेस को लेकर के मैंने वीडियो डाला है कि हमारे रिस्पॉन्सेज कैसे रहे हैं। दूसरी बात, आप बात करते हैं अगर डोनेशन, चैरिटी और किसकी, तो हमने कितनों की मदद कब की है वो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे आकर बताना चाहिए। फिर भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जयपुर का जो सबसे बड़ा HIV सेंटर चलता है बच्चों के लिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे पाले जाते हैं, उनके पीछे की बैकबोन अगर आप पता लगाएंगे तो शायद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेस फाउंडेशन उस संस्था का नाम है, कभी भी फोन लगा लीजिएगा। खैर, रही ये सब बातें, आपने मेरी परवरिश पे सवाल उठाए, आपने मेरे माता पिता पे सवाल उठाए। पहली बात मैं आपको ये भी सिखा दूं कि हर इंसान अपनी संगत से सीखता है। जो आप सोच रहे थे वो आपकी संगत थी, और हमने यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी तरह की गाली, कोई भी तरह की उपाधि, कोई भी तरह की चीज हमने आपको देने का ट्राई नहीं किया। आपने इनडायरेक्टली टारगेट किया, फिर आपने इनडायरेक्टली पोस्ट किया, फिर मैंने आपको उसका डायरेक्टली रिप्लाई दिया, लेकिन मैंने आपके बारे में बुरा नहीं बोला। रही बात एक बात आ रही थी कि भाई एक नेपाल के स्टूडेंट को या किसी की भी जगह को मैंने कुछ कह दिया, या वो शाह वाली जो पोस्ट थी मैं उसको भी क्लियर करना जरूर चाहूंगा, और उसमें क्या इतनी सी बात को आप तिल्ली का ताड़ बना रहे हो, मैं उस तक भी पहुंच जाऊंगा। खैर, किसी ने आपके पोस्ट पे ये भी लिखा, नागेंद्र शाह तिल्ली जैसे शहर वाले, या जो भी कुछ, आई डोंट रिस्पेक्ट इट, आई डोंट रिस्पेक्ट इट। मैंने तुरंत जवाब लिखा, प्लीज एडिट दिस कमेंट ऑफ योर्स, नथिंग अगेंस्ट द नेशन एंड इट्स पीपल। अब आप समझ लीजिएगा कि किसकी भावना क्या थी और आपकी भावना क्या थी। आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहते थे। आपको, अगर आपको इतनी बात समझ में आती कि मैंने आपके पास आपको बोल करके पोस्ट हटा दिया, तो आप ये कमेंट्स हटा सकते थे। आप खुद से अपना वो नेगेटिव आसाराम और निर्मल बाबा का कमेंट हटा सकते थे, लेकिन आपको मुझे फ्रेम करना था, तो इसलिए आपने बड़ी केयरफुली पूरी रात भर बैठकर सब कुछ एडिट करा। आपने देखा कौन से कमेंट आपको चाहिए, क्योंकि आपने क्या करा, आपने ये कमेंट तो रख लिया जिससे कि कुछ दिखे नहीं, और आपने ये कमेंट रिमूव कर दिया जिससे कि मेरी अच्छाई भी सामने ना आ पाए। खैर, कोई बात नहीं, हम स्क्रीनशॉट खींचते हैं, आजकल स्क्रीनशॉट खींचने का जमाना है, अच्छी बात है। रही बात उस बच्चे की, भाई मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं तुमसे। पहली बात तो मैंने कोई कास्टिस्ट कमेंट आपके ऊपर पास नहीं किया, मैंने बस इतना सा कहा, मेरे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने जब मेरी आके कम्युनिटी पोस्ट पे आपने जब मुझे गलत ठहराया, तो उसके आगे लिखा हुआ था साहब। उसका मतलब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना था, प्लीज आप मेरी इंटरप्रिटेशन को ध्यान से सुनिएगा। उसका मतलब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि मेरा ये मानना था कि आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे आए, आपने मेरे खिलाफ खराब लिखा, तो हमने ये अज्यूम किया, ये प्रिज्यूम किया कि आप उन्हीं के किसी घर वाले या किसी भी तरफ से होंगे, और इसलिए ही वो नाम के साथ में आपका भी सहा आ रहा था, ठीक है। बट स्टिल आई अपोलोजाइज टू यू, यू माइट हैव बीन अ स्टूडेंट, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, मैं आपको अपोलोजाइज करता हूं, लेकिन मेरी भावना कभी भी ऐसी नहीं थी। आप ये क्लियरली देख सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और आपने क्योंकि मेरे पे आके कमेंट करा, तो इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन टू यू कि आप तो मुझे लगता है उन्हीं की साइड से कई बनाए हुए बंदे हो जो भेजे गए हो, और ये भी भूल गए कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि आप मेरे को आकर के इस तरह से उल्टा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो। खैर, किसी की भी लाइफ का 2 मिनट जान करके सब कुछ जान लेना ठीक नहीं है, किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच लेना ठीक नहीं है। मैं अभी भी मानूंगा कि नागेंद्र शाह सर मुझे फोन करेंगे और हम लोग इस चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे, उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी वीडियोस भी हटा देंगे। आई होप सो कि आप इस चीज को समझेंगे, और मेरा सिर्फ एक स्टैंड था मेरी डिफेंस के लिए, मुझे उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है। हम माफी मांगते हैं आपको किसी चीज से बुरा लगा हो तो, लेकिन हाँ, हम अपना पॉइंट रखे बिना तो नहीं करेंगे। और मैंने अपना पोस्ट समय से हटा दिया था, लेकिन आप शायद इस चीज को इस तरह से फ्रेम करना चाहते थे, शायद आप कुछ सहन नहीं कर पाए, शायद आपको पता नहीं क्या बुरा लगा, या आप किसी की तरक्की या किसी चीज से आपको क्या हुआ, मुझे नहीं पता।
खैर, आज आप मेरे बारे में जानते भी हैं, मैंने आपको सब कुछ समझा भी दिया है, और जो बच्चे हैं जो दोनों तरफ के पक्षों को देख रहे हैं उनको भी मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी मैं कोई हेट पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो आपसे बात करके जरूर हटा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह का बड़प्पन दिखाएंगे, आप मुझसे 20 साल बड़े हैं और बच्चों के साथ भी आएंगे। और रही बात पोस्टपोनमेंट की, वो हो या ना हो, हमने अपनी बात आईसीआई के सामने बहुत अच्छे से रखी है, मैंने अपने सारे व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे से स्टेट किए हैं, और मेरा वो कर्तव्य था, वो मुझे ठीक लगा उस टाइम, मैंने वो किया। आपको अगर कुछ भी बोलना है, मैंने आपको अगेन कहा कि आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप किसी को इनडायरेक्ट टारगेट मत करो, या तो डायरेक्टली नाम लेके बोल दो, या फिर आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखो और बोल दो, इट्स फाइन, राइट। लेकिन गॉड है, ये है, वो तो फोरकास्टर है, सब हिट होता है। आज आपको बुरा लगा जब आपके ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट बन गई, जबकि आपने देखा आपने तो इस तरह की चीजें खुद भी की हैं पास्ट में। खैर, वॉट एवर इट इज, टेक केयर। मैं चाहता हूं आपकी आयु बहुत लंबी रहो, अब आज कल हमेशा, जब तक भी सर्वत्र मैं आपके सानिध्य में बना रहूं। और आपसे मैं ये भी चाहूंगा, विनती करूंगा कि आप इसको कॉल करके सॉल्व कर लेंगे, हम लोग मिलकर भी एक वीडियो डाल देंगे कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना बड़प्पन जरूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।